bachcho, how are you doing? I hope you all are doing fine and you people are waiting for the new story. I know that. है ना? You are excited also. So our new story, today's story, the painted feathers. The painted feathers. So this painted feather story, what we are going to learn from this story? Do you want to know? Okay, so let's discuss the lesson goal to know about. The story emphasizes the importance of being honest and fair in our actions and not deceiving others. Children will understand that deceitful actions can lead to negative consequences and can harm relationship with others. हमें हमेशा अपनी ईमानदारी की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम सही काम करते हैं और किसी को धोखा नहीं देते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सीखने वाले हो बच्चों. ये आप समझ लीजिए, किसी को कोई भी हमारा ऐसा एक्शन जिससे हम किसी को धोखा दे रहे हैं या हम कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी वो रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है. About the story, in the story Peacock and Crow were invited to Tiger's wedding. Crow suggested painting themselves with colorful paint, but Peacock tricked Crow and made himself beautiful while leaving Crow black. This is why peacocks are colorful and crows are black and make harsh cries. So ये स्टोरी है टाइगर की शादी की, जहाँ पे पिकॉक और क्रो को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था. तो क्रो ने सजेस्ट किया कि चलो अपने आप को पेंट करते हैं, कलरफुल बनाते हैं और हम लोग सुंदर दिखेंगे. तो पीकॉक ने ट्रिकी गेम खेली और क्रो को तो ऐसे ही छोड़ दिया और खुद को ब्यूटीफुल बना लिया. इसीलिए क्रो बहुत कलरफुल दिखते हैं और पीकॉक बहुत कलरफुल दिखते हैं और क्रो ऐसे ही ब्लैक और हार्श क्राइस वाला दिखता है. राइट? सो रेडी अप. सम एनिमल्स आर कंसिडर्ड ब्यूटीफुल ड्यू टू देयर यूनिक एंड विजुअली अपीलिंग फीचर्स which capture the admiration of people around the world. Can you name a few such animals that are known for their beauty? What makes them beautiful? बताइए. And let's read the story. This happened a very long time ago. Tigers was getting married. Peacock and Crow were invited to the wedding. In those days, crows were as white as the snow. Peacocks were as yellow as butter. So बहुत पुरानी कहानी है. जब टाइगर की शादी हुई तो मोर और कौवा दोनों इनवाइट किया गया दोनों को शादी में. और उन दिनों में क्या होता था कि कौवा जो था, जो कौवे का कलर हुआ करता था वो वाइट हुआ करता था जैसे स्नो का कलर है, और पीकॉक हुआ करते थे येलो, जैसे बटर होता है ना, येलो बटर आप लाते हैं अमूल बटर, वैसे ही. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट वेडिंग. सेड पीकॉक, I think we should make ourselves colorful for such an occasion. मुझे लगता है कि हमें अपने आप को कलरफुल बना लेना चाहिए ऐसे ओकेजन के लिए कि शादी पर जा रहे हैं हम लोग. What an idea, said Crow. Yes, we should look very colorful, said Peacock with a smile. तो कि भाई अपने आप को कलरफुल बनाएंगे तो अच्छे दिखेंगे ना. तो पीकॉक ने स्माइल करके कहा, हाँ ऐसा तो होना चाहिए. I know how to do it, said Crow. I have some cans of paint. Each can has different colors of the rainbow. We can use these colors to look as beautiful as we like. So मेरे पास कुछ कैंस है कलर्स के, अलग अलग कलर्स है जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं. तो हम एक काम करते हैं, हम अपने ऐसे कलर डाल लेते हैं जिससे हम ब्यूटीफुल लगे, जो कलर हम चाहते हैं उससे. Please use your colors to make me colorful, said Peacock. And then I'll work on you and make you also equally colorful. सो उसने पहले मोर ने बोला अब कौवे से कि भाई एक काम करो, मुझे पहले कलरफुल बना दो, फिर मैं तुम्हें बना दूंगा, है ना, जैसे मैं बनूंगा. ओके, सेड क्रो एट वंस एंड ही सेट टू पेंटिंग पीकॉक. क्रो वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट. He painted colorful designs all over the peacock's feather. He made the peacock's tail the most beautiful of all. He painted it in rainbow colors. सो कौवे ने तो अपनी जॉब बहुत अच्छे से की. उसने बहुत अच्छे से पीकॉक को पेंट कर दिया और बहुत आर्टिस्ट था, बहुत बड़ा ग्रेट आर्टिस्ट था कौवा. तो उसने बहुत अच्छे डिज़ाइंस के साथ उसको जो भी रेनबो के डिज़ाइंस थे, पीकॉक के फैदर, उसकी टेल को बहुत अच्छे से कलर किया, बहुत ब्यूटीफुली कलर किया. व्हेन क्रो वाज फिनिश्ड, पीकॉक लुक्ड एट हिमसेल्फ इन अ पूल ऑफ वाटर. तो अपनी परछाई दिखाई देती है ना, पूल ऑफ वाटर में उसने अपने आप को देखा जब क्रो ने फिनिश किया सारा काम अपना.
ओह हाउ ब्यूटिफुल आई लुक, कितना सुंदर दिख रहा हूँ मैं. He exclaimed, my tail looks like it is covered with precious gems. Peacock felt so proud that he started dancing in joy. Peacock, my friend, said Crow, now it is the time for you to paint my feathers. So Peacock ने बोला, भाई तुम तो इतने खुश दिखाई दे रहे हो, अब ये मेरी बारी है, मेरे भी पेंट करो मेरे feathers को. But Peacock did not listen. उसने सुना ही नहीं. He was feeling very proud. He was proud of his colorful feathers. He did not want anyone else to be as beautiful. He thought of a plan. So अभी तो उसने बहुत सुंदर दिखना शुरू हो गया था ना ऐसे कलर करके, तो उसने सोचा भाई साहब मैं ही एक हूँ जो सुंदर दिखना चाहिए, मुझे ऐसा और कोई ना हो, बस मुझे यही करना है. तो उसने सुना भी नहीं उसकी बात को, उसने प्लान सूझा कि भाई ऐसा करते हैं, कुछ ट्रिक खेलते हैं. Oh Crow, said Peacock, we are in danger. Did not you hear eagles cry? He will attack us and kill us. Hurry, we must run away from here. तो उसने बोला, ओह तुमने क्या ईगल की आवाज़ नहीं सुनी, हम तो खतरे में, भागो यहाँ से, नहीं तो मार देगा वो हमें. Peacock pretended to be in hurry. Peacock ने ऐसा दिखाया कि वो बहुत जल्दी में है. He started running up and down in his hurry. He knocked over all the cans of paint. So जैसे ही जल्दी में उसने दिखाया कि इधर उधर भागने लगा, तो सारी जो कैंस थी पेंट की वो गिर गई. Only one can was left and all others were spilled into the pool of water. और बाकी सारे तो गिर गई थी, बिखर गई थी, मतलब जो भी कैंस खुली हुई थी. अब वो एक ही कैन बची, बाकी सारी तो काम हो गया उन सब का. I did not hear any eagles cry, said Crow. मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैंने तो कोई ईगल की क्राई नहीं सुनी. Then there is no danger, said Peacock. Come here, I'll paint you. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं है तो फिर तो वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, आओ इधर मैं तुम्हें पेंट करता हूँ. But the paint has all been spilled. सारे तो बिखर गए, सारे तो फैल गए हैं. Crow pointed out. What shall we do now? अब हम क्या करें? There is one pot left, said Peacock. Come here and I'll paint you with it. We must hurry. It's almost time for the wedding. अरे एक बचा हुआ है ना, मैं उसी से पेंट कर देता हूँ, जल्दी करो, शादी के लिए टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है. When Peacock was finished, Crow went to look at himself in the pool of water. As soon as he saw how black he looked, he began to cry. He was choked up with anger. He could hardly say a word. He could only scream, "Cow, cow," at the proud peacock. उसने काला कर दिया था, उसे काले पेंट से कलर कर दिया था. जैसे उसने अपने आप को देखा तो उसने तो गुस्से से लाल पीला हो गया, उससे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना चौकड हो गया था उसका गला. तो उसने चिल्ला के बस काव काव बोला, जो बहुत प्राउड फील कर रहा था पीकॉक उसके ऊपर. एवर सिंस क्रोज हैव बीन ब्लैक, और तब से क्रोज जो हैं वो ब्लैक हैं. देयर क्राइज हैव बीन हार्श, उनका जो गला है वो हार्श हो गया. उनकी काव काव हमें अच्छी नहीं लगती. Peacocks have been beautiful. Their feathers have been in rainbow colors. Peacock सुंदर बन गए, उनके feathers जो हैं वो जैसे रेनबो के कलर होते हैं वैसे हो गए. सो बच्चों, क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? जी हाँ, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए. अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा सोचा है, हमें भी बदले में उसका अच्छा करना चाहिए. हम कैसे दिखते हैं, हम क्या हैं, इसके बारे में ना सोच के दूसरों का भी भला करने के लिए सोचें. अगर क्रो नहीं बताता कि उनके पास कैन्स हैं, उनके पास बहुत सारे कलर हैं, वो रेनबो कलर्स में अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो क्या पीकॉक को पता चलता? क्रो ने उनके बारे में अच्छा सोचा, लेकिन पीकॉक ने उनके बारे में अच्छा नहीं सोचा. तो इससे क्रो की रेपुटेशन तो ख़राब नहीं हुई, बट किसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई? पीकॉक की. तो हमें जो भी काम करना चाहिए दूसरों के लिए बुरा सोचकर नहीं करना चाहिए. राइट बच्चों? ओके, तो अब हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेते हैं. कैंस, मेटल कंटेनर्स, जेम्स, कॉस्टली स्टोन्स, वैल्यूड फॉर देयर ब्यूटी, स्पिल्ड, पोर्ड आउट और स्कैटर्ड एक्सीडेंटली. स्क्रीम, लाउड शार्प क्राई एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन. प्रीशियस, ऑफ ग्रेट वैल्यू, प्रिटेंडेड टू मेक बिलीव. हरी, मूव और एक्ट क्विकली. feathers, birds outer covering made of lightweight structures. Tricky words बच्चों: happened, wedding, colorful, occasion, rainbow, painting, designs, finished,
प्राउड, डेंजर, अटैक एंड क्राइज. सो अभी हमारे पास है स्पीकिंग सेशन. क्या करते हैं हम उसमें? लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस orally. And we have listening session also. Your teacher will read out a short story in the class. Listen the story carefully and write true or false for each sentences. Writing session comprehension. Use the pencil and fill the correct circle given alongside MCQs. B part, fill in the blanks, and in C part state true or false for the following statement. Now we have answered the following questions. So you have to write these answers in the notebook with the help of the chapter based on the chapter information. Word pool, write 3 words that come to your mind when you think of. जब इनके बारे में सोचते हैं और ऐसे कौन से 3 वर्ड आपके दिमाग में आते हैं वो लिखिए आप. B part, fill in the blanks, write the with the opposites of the bold word. जो bold में आपको words दिए गए उनका opposite आपको यहाँ पे mention करना है. Grammar in action. Question tags are short questions added at the end of a statement to turn it into a question. They are used to confirm information. They usually use auxiliary verbs like is, are, can or have and match the subject of the sentence. So बच्चों क्वेश्चन टैग्स के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हम एट द एंड जैसे मैंने बोला कि तुमने खाना खाया, खाया है क्या? लाइक रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल. यू आर स्टूडेंट, आरंट यू? क्या नहीं हो? स्टेटमेंट, यू आर स्टूडेंट इज क्वेश्चन टैग एंड आरंट. You are a student is statement and question tag will be aren't you. She does not like pizza. Does she? तो ये पूछ रहे हैं, उससे क्वेश्चन बन रहा है हमारा. Statement, she doesn't like pizza and question tag does she. They have finished their homework, haven't they? Statement, they have finished their homework and question tag will be haven't they. Okay, I hope आप समझे होंगे. So जब भी आप बोलते हो ना कि आप जब बात करते हो किया नहीं क्या आपने, सो इस तरह से वो क्वेश्चन टैग के फॉर्म में आ जाता है. अब आपको क्या करना है ये पार्ट में? चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इन बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स. थिंकिंग कॉर्नर. यू बोरोड अ बुक फ्रॉम अ फ्रेंड एंड एक्सीडेंटली डैमेज्ड इट. जो आपने बोरो की बुक वो किसी तरह डैमेज हो गई. शुड यू बी ऑनेस्ट एंड वुड ऑफर टू पे फॉर द डैमेज. Is honesty important when borrowing things? What will you do? तो क्या आप ऑनेस्ट रहेंगे, उसको सीधा जाके बता देंगे कि भाई मेरे से ऐसा हो गया है, मैं उसका पे करने के लिए रेडी हूँ. क्या ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट है जब आप किसी से कुछ उधार लेते हैं? क्या करेंगे आप? इन सेंटेंसेस में मेंशन है, जो आपको सही लगता है उस पर टिक मार्क कीजिए. क्रिएटिव साइकिल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इस टेबल को आप कंप्लीट करना है. एनिमल और उनके होम टाइप आपको बताने हैं. एंड व्हाइल डूइंग दिस हैव फन, एंजॉय.